हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है और दोनों एक्सरसाइज में हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला करवाने से पहले मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताती हूँ। ज़्यादातर यूज आपका राइट एंगल ट्रायंगल का होगा या अदर ट्रायंगल्स का होगा, जो मैं आपको बताती हूँ। पहले उन ट्रायंगल्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। वो हमारी इस प्रकार से बनती है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। सपोज कीजिए हमने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC। अब दो एंगल बच गए, ये हमें नहीं पता कितने होंगे, लेकिन इन दोनों एंगल का सम तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ बात करनी नहीं है एंगलों की, हमें तो किसकी बात करनी? एरिया की बात करनी है। पूरे चैप्टर में एरिया निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला भी किस लिए यूज होता है? एरिया निकालने के लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ABC, वो हमारा किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होगा आपके पास 1/2 इंटू बेस क्या होगा आपके पास? BC क्या है आपका? बेस है। और हाइट क्या होगी आपकी? AB क्या है आपकी? हाइट है। क्योंकि AC तो आपकी क्या होती है? हाइपोटेनस होती। AB परपेंडिकुलर होता है और BC क्या होता है आपका? बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने की बात बोली जाए तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये था आपका किसका? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? आपने पहले पढ़ा भी होगा, जिसमें हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे मैंने नाम लिया इसका PQR। तो आपके पास PQ किसके इक्वल होगी? QR के इक्वल होगी। और QR किसके इक्वल होगी? आपकी RP के इक्वल होगी। मतलब तीनों साइड आपकी सेम होती हैं इसमें। सपोज कीजिए ये A है, ये भी A होगी और ये भी A होगी। अब इसका एरिया निकालने की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये होगा हमारे पास कितना? √3/4 इंटू में क्या आ जाएगा? साइड का स्क्वायर। और साइड हमने क्या लेट की है? A, तो क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू में A²। तो ये आपके पास किस चीज का एरिया आ गया? ट्रायंगल PQR का। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं किसकी? इक्विलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं, यहां से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच देते तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। एक बार इसका निकाल लेंगे, एक बार इसका एरिया निकाल लेंगे और क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं हम। बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, उसका भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं किसकी? स्केलन ट्रायंगल की, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती हमारी। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये वाली, इसको नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दूं? अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं, XYZ। जहां पर आपकी एक भी साइड इक्वल नहीं है। कौन सी? ये स्केलन ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये हमारी A साइड है, ये B है और ये क्या है? C है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? S इंटू S माइनस A। अभी बताते हैं ये क्या होते हैं? S माइनस B और S माइनस C। मतलब S बाहर लिया, फिर S माइनस A किया, S माइनस B किया, S माइनस C किया और कंप्लीट का क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। अब यहां पर S क्या है आपका? सेमी पैरामीटर। जहां पर S क्या है आपका? सेमी पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है आपके पास? पैरामीटर होता है
ट्रायंगल की तीनों साइड का सम। तो सेमी पैरामीटर की बात करी है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो गया आपके पास पैरामीटर हो गया, और सेमी मतलब उसका हाफ, तो इसका क्या कर देंगे हाफ, तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड, और ए बी सी क्या आपके पास ट्रायंगल की साइड है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए ए ली मैंने 40, बी ली मैंने 24 और सी ली मैंने 32। इनके पीछे मिलेगा मीटर में है या सेंटीमीटर में है, वो आप देख लेना क्वेश्चंस में। अब यहां से अगर मैं बात करूं पैरामीटर निकालते सबसे पहले, वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड का सम, यानी कि कितना आएगा 40 प्लस 24 प्लस 32। जब इन तीनों को ऐड करेंगे वो आपका कितना आएगा, देखो 4 और 2 6 और 9, तो ये आपका कितना आ गया 96 मीटर आ गया आपका पैरामीटर। हमें तो बात किसकी करनी, सेमी पैरामीटर की, वो कितना आएगा 96/2, यानी कि कितना आ जाएगा 48 मीटर। सेमी पैरामीटर आ गया, हमें क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस कितना आपके पास 48 इंटू 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 48 माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24, 48 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 32। अब इसको सोल्व कर देते, देखो कितना आएगा 48 इंटू कितना आएगा 8 इंटू, देखो आप जब 48 में से 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया 2 इंटू 32 में कितना साइज 16 आएगा आपका, है ना, ठीक है 16 आ गया। अब आपके पास ये आ गया, जब आप इसकी कंप्लीट की मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे, या फिर यहाँ भी फैक्टर कर सकते हो आप, देखो कितना है 48 8 24 16, मैं नेक्स्ट लिखती हूँ आगे, कितना था आपके पास स्क्वायर रूट में 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16, यही था शायद, 1 मिनट तो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकलते हैं, शायद ये भी पढ़ा आपने 8th क्लास में, 2 स्क्वायर रूट है तो 2 में से 1 कॉमन लेते हैं, और क्यूब रूट है तो 3 में से 1 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर 48 के फैक्टर बनाए अगर हम लोग 48 के, देखो कितना 48 के फैक्टर बनाएंगे 2 पे 2 4 2 पे फर्दर कितना आ जाएगा 12। मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ 12 पे, देखिए कैसे 2 इंटू 2 इंटू 12 लिख सकती हूँ मैं, इसको मैं 8 लिख सकती हूँ एज इट इज। 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 12। 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 8। अब देखो एक 12 ये है, एक 12 ये है, तो एक 12 आ गया बाहर, कैंसिल ये वाली चीज। अब एक 8 ये है, एक 8 ये है, ये भी आ गया बाहर, कैंसिल। एक 2 यहाँ से बाहर आ गया और एक इन दोनों में से बाहर आ गया। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 8 इंटू 4, वो आपका कितना आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम निकालोगे वो किस चीज में होगी, क्यूब में, ये यूनिट होती है आपकी। तो एरिया पता चल गया। हीरोन्स फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, सेमी पैरामीटर दे रखा होगा तो सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो भी हमें अब पता चल गया कैसे निकलना है। और फॉर्मूले में बस एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपकी दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे इस चैप्टर की, बहुत ईजी है, लगभग इस मैथ का सबसे ईजी चैप्टर है ये। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और कराती हूँ, एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए इसमें। देखिए सपोज कीजिए आपके पास है, आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, जिसमें आपके पास ए तो कितना गिवन है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते क्वेश्चन। ए तो आपके पास कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, और बी कितना गिवन है आपके पास 11 सेंटीमीटर, एंड और क्या दे रखा, अब की बार आपको पैरामीटर दे रखा कितना 32 सेंटीमीटर। मैंने थर्ड साइड नहीं बोला है, पैरामीटर बोला है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एबीसी नाम दे देते हैं। ए तो हमारा कितना, सपोज कीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर, और ये साइड हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए सी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करते थे, ट्रायंगल का पैरामीटर निकालते थे, और पैरामीटर क्या होता था हमारे पास तीनों साइड का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब पैरामीटर कितना गिवन आपको 32, वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। इक्वल में ए बी कितना गिवन है 8, बी सी कितना गिवन है 11, प्लस में सी ए कितना गिवन है एक्स, ये कितना हो जाएगा 19। तो x इक्वल टू 32 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए कितनी आ जाएगी 13, यानी कि थर्ड साइड है जो AC है वो हमारे पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड भी निकल गई। पैरामीटर हमारे पास कितना है 32 सेंटीमीटर और सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा 32 बाय में 2 तो 16 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी पैरामीटर आ गया। अब निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्या आएगा आपके पास, क्या फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सेमी पैरामीटर कितना है आपके पास 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13, ये थी आपके पास तीनों साइड। तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब 16 के फैक्टर कर लेते हैं, कितना आएगा 8 इंटू 2 लिख सकती हूँ मैं, इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ये एज इट इज। 8 बाहर आ जाएगा कॉमन, कितना आ गया 8, अंदर कितना बचा 5 3 जा 15 और 2 30, यानी कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वो कंप्लीट ही करवा दूंगी मैं एक लेक्चर में, दोनों एक्सरसाइज 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक लिंक है, वहां से आप चैनल्स को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स।